एक ने मुझे पूछा कि समस्या खत्म कब होगी? मैं बोला जब जीवन खत्म होगा। यदि मन ने ठान लिया कि मुझे जीतना है, तो हम हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। और यदि मन ने उदासीनता कर ली है, नेगेटिविटी कर ली है, तो हम जीती हुई पारी को भी हार सकते हैं। अपयश को स्वीकारने की ताकत जो इंसान रखता है, यश उसी को प्राप्त होता है, सफलता उसी को प्राप्त होती है। तो आप समस्याओं को अपनाओ, समस्याओं को पहले तो स्वीकार करो। जब आप जीवन में जो घटनाएँ बनती है, स्थितियाँ बनती है, उसे स्वीकारते हो ना, तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता हमको मिलता मिलता है। है। धैर्य न रखना सबसे बड़ा अपयश ये है। अब परिणाम जो होगा देखा जाएगा। अगर कोशिश करने के बाद परिणाम अगर अपयश आता है ना, तो भी हमें आनंद होता है, हमने कोशिश तो की। कोशिश की हो, वो भी सीख है जीवन वो का। भी सीख है। और बैठे रहे तो फिर अपयश तो और भी बोझ लगता है। आप उस स्थितियों को स्वीकारें। जैसे भगवान श्री राम जी को पता चला 14 वर्षों तक मुझे वनवास जाना है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए वो खुशी-खुशी गए भी, खुशी-खुशी रहे भी और खुशी-खुशी वापस भी आए। वापस भी आए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है तुलसी हेल्थ केयर निष्कलंक धाम से, जहाँ पर हम समय-समय पर समाज में व्याप्त समस्याओं को लेकर महाराज जी से वार्तालाप करते हैं। महाराज जी से हम इन उन सूत्रों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, जिनसे हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जो परेशान हो जाते हैं, उन सूत्रों को के माध्यम से उन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। तो पिछली बार भी आप लोगों ने महाराज जी का जो वार्तालाप था वो सुना कि किस तरह से हम स्थितियाँ, परिस्थितियों के अनुरूप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए किस तरह से आगे बढ़े। आज का जो हमारा जो विषय है, वो है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। यदि मन ने ठान लिया कि मुझे जीतना है, तो हम हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। और यदि मन ने उदासीनता कर ली है, नेगेटिविटी कर ली है, तो हम जीती हुई पारी को भी हार सकते हैं। तो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमको नहीं डगमगाती, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हम खुद विनिर्मित करते हैं। इस विषय को लेकर महाराज जी के स्वयं के भी अनुभव और महाराज जी भी इन्हीं चीज़ों को लेकर अपने कथानकों में, कथाओं में, अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में अपने शिष्यों को बताते हैं और इनके शिष्यों ने काफ़ी कुछ सीख कर अपने जीवन में काफ़ी सफलता अर्जित की है। तो महाराज जी लोग छोटी-छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं। मार्केट डाउन होता है तो व्यापारी परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर गलत आया तो बच्चा ज़रा से नंबरों के 2-4 परसेंटेज नंबर से बच्चे परेशान हो जाते हैं। और यदि महिलाएँ जो घर के शायद विवाह करके जाती है और वहाँ पर उसको अपनी छोटी-मोटी समस्या, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती है, तो वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो किस तरह से हम अपने मन की मनस्थिति बदलकर बाहर की परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हमारे दर्शक आपसे आपके अनुभव से और आपके कथानकों से ये जानना चाहते हैं। जी, प्रणाम। और मुझे प्रसन्नता है आप सभी के साथ जुड़ने के कारण। और जो विषय आपने दिया है वैसे तो वो कथा का विषय है, कथा सप्ताह का विषय है। क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। आज समाज जो है, आज अगर हमने देखा तो समाज मन इसी से उद्विग्न है, विचलित है, परेशान है। क्योंकि हर दिन सबके जीवन में एक नई परेशानी है, नया दुःख है। और लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे एक समस्या खत्म हो जाती है, तुरंत दूसरी खड़ी होनी ही दूसरी खड़ी हो चाहिए, जाती है। दूसरी सामने खड़ी रहती है। तो समस्याओं से घिरा हुआ आज का हर एक इंसान है, कोई भी हो, हम संतों का जीवन हो, अ, विद्यार्थियों का हो। गृहस्थाश्रमी हो, फिर उसमें कोई जॉब करने वाला हो, कोई स्टूडेंट हो, साधक हो, सबके जीवन में। और मैं मानता हूँ कि जैसे कल भी मैंने बताया था कि अम, जो मेरा प्रवचन होता है शिविर में, शिविर में। उसमें कि एक ने मुझे पूछा कि समस्या खत्म कब होगी? मैं बोला जब जीवन खत्म होगा। सही है। ये साथ चलती है। साथ चलती है। समस्या
तब तक है जब तक आप ज़िंदा हो, और ज़िंदा आदमी को ही तो समस्या आती है ना। तो ये साथ चलती है जब तक आप जी रहे हो, और मैं तो मानता हूँ इनको साथ लेके जीना सीख लो। तभी सफलताएँ मिल पाएगी। आपको साइंस में सिखाया जाता होगा कि जिस चीज़ की एलर्जी है ना, उसके साथ में आप यूज़्ड टू हो जाओ। यूज़्ड टू हो जाओ, वही वही समस्या का निवारण है। निवारण है। तो मैं मानता हूँ कि समस्याओं को साथ में लेकर चलना, समस्याओं को स्वीकार कर लेना, और उसमें से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते रहना, यही समाधान है। नहीं तो समस्या बढ़ती ज़रूर जाएगी। अपयश जो है, अ, हमें अपयश मराठी में ऐसा बोला जाता है की अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. अपयश जो है ना वो यश के लिए आपको ज़रूरी है। आज तक सबको सक्सेस नहीं मिला ना, मिला होगा तो उसके पहले उनका संघर्ष हुआ है, संघर्ष हुआ है। अपयश उनको मिला है। आज कोई इंटरनेशनल कोई प्लेयर है क्रिकेट में जैसे, किसी भी खेल में, तो संघर्ष कितना है, बहुत उसको अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के साथ-साथ में शुरुआत में किस तरह की उसकी लाइफ रही, तब जाके वो आज वहाँ तक पहुँच पाया, कुछ कर पाया, देश का नाम, उसका नाम रोशन कर पाया। तो अपयश जो है, मैं मानता हूँ कि अपयश को सहन करने की, अपयश को स्वीकारने की ताकत जो इंसान रखता है, यश उसी को प्राप्त होता है, सफलता उसी को प्राप्त होती है। अपयश जब जीवन में आता है तो हमें विचलित नहीं होना है। जी, अपयश आता है, आप कोई कोशिश कर रहे थे तो उसमें आप को सफलता नहीं मिली, तो ठीक है, सफलता नहीं मिली ऐसा नहीं कह सकते। उसमें से एक्सपीरियंस तो मिला, उसमें से आपको सीखने तो सीखने मिला। को मिला। बस उसमें से सीखते हुए आगे उसका उपयोग आप करो, आप सक्सेस बन सकते हो। लोग अपयश से दुखी नहीं है आज। लोग दुखी इस कारण से है कि हमने कोशिश करी थी और पहली कोशिश में सक्सेस मिलना चाहिए, इससे लोग दुखी है। जी, अपयश तो दुनिया में सबको, हम खुद को भी कई चीज़ों में मिला है, लेकिन लोग दुखी है कि इस कारण से कि उनको पहली कोशिश में यश चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी, निरंतर। आप जब उसके लिए आपका 100% दोगे और निरंतर उस चीज़ को, कार्य को करते रहोगे तो एक दिन आपका है। जी। फिर वो काम आपके नाम से जाना जाएगा। तो असफलता है, उसे एक चुनौती मानकर हमने स्वीकारना चाहिए और उसमें से हमने रास्ता निकालना चाहिए। यश 100% हम सबको मिलता है। तो मित्रों, महाराज जी ने बताया कि यदि हमें सफलताएँ चाहिए, तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपयश रूपी कई सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है, यस। संघर्ष रूपी कई सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है, तब जाके सफलताएँ हमको दिखाई देती है। हम सफल व्यक्ति की सफलता को ही देखते हैं, पर उसके नीचे उसने कितना संघर्ष किया है, कितनी विकट परिस्थिति में रहा है, उसको नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहली सूत्र महाराज जी ने बताया कि आप पहले विकट परिस्थिति में रहना सीखिए, तब सफल परिस्थिति में आप रहना सीख पाएँगे। पर महाराज जी लोग जल्दी धैर्य खो देते हैं, हुँ, हुँ। दृढ़ता नहीं रखते हैं अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए या फिर जीत को हासिल करने के लिए। और इस धैर्य में एक टर्म आता है समय प्रबंधन का, कि हुँ, समय का हुँ। हम प्रबंधन भी नहीं कर पाते, धैर्य भी नहीं रखते, दृढ़ता भी हुँ, नहीं रख हुँ, पाते हुँ। हैं। तो ये धैर्य और दृढ़ता तो सबको पता है कि धैर्य रखना चाहिए, दृढ़ता रखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, पर वो उसमें टिक नहीं पाते। तो मित्रों, अभी बारिश का मौसम यहाँ पे आ गया है और अभी हम, महाराज जी से मैं निवेदन करूँगा कि हम थोड़ा-सा अंदर की तरफ जाके वीडियो बनाएँगे। ग्रीनरी अच्छी थी, तुलसी हेल्थ केयर का निष्कलंक धाम में हम बैठे थे और मौसम भी अच्छा था, पर अभी बारिश आ रही है तो मुझको लगता नहीं कि अगले प्रश्न हम यहाँ पे कर पाएँगे। तो हम अभी दूसरी जगह सेटअप बनाकर अगला प्रश्न आपसे करेंगे। तो आज के भागती हुई ज़िंदगी में लोगों में धैर्य नहीं बचा है। वो जल्दी-जल्दी सफलता अर्जित करना चाहते हैं और जल्दी-जल्दी सफलताएँ जब वो काम करते हैं तो उसमें सफलताएँ नहीं मिल पाती और मन का उत्साह उमंग खो बैठ रहे हैं। हुँ। तो किस तरह से हम अपने धैर्य का
बल बनाए, धैर्य बल जिसको बोल सकते हैं हम, धीरता रखे और वो जो समय लगता है, उसमें हम टिके कैसे रहे, हारे नहीं? देखिए, धैर्य न रखना सबसे बड़ा अपयश ये है जी, कि हम धैर्य नहीं रख सकते। पहले सूत्र का ही वो एक दूसरा नाम है। हाँ, कि धैर्य न रख पाना, धीरज न रख पाना, जल्दबाजी करना हर एक कार्यों में, ये जो चीज़ें हैं ना, यही अपयश का वैसे तो कारण है। ठीक है। सतपंथ की वाणी में कहा गया है कि धीर धरो मुनिवरो धीरेथी सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतुविना फल न हो। आप जैसे आम का पेड़ है, जी, तो आम के पेड़ को जब मौसम आएगा तभी फल देगा। तभी फल आएगा ना। या तो आप 100 घड़ा पानी उसमें डाल दो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बगैर मौसम के फल आ जाएंगे किसी पेड़ को। तो जब उसका ऋतु होगा, जब मौसम होगा, तभी उसको फल आएगा। तो समय देखना पड़ता है, हमें थोड़ी राह देखनी पड़ती है। इसलिए धीर धरो मुनिवरो धीरेति सब कुछ होए। आप धैर्य धारण करें। धैर्य धारण करने से सब होता है। जी, और धैर्य धारण कर, मैं मानता हूँ कि साधना तो यही है कि हम धैर्य धारण करें। हम थोड़ा शांत हो जाए, हम थोड़ा राह देखें, राह देख हर एक स्थिति परिस्थितियों स्थिति की, परिस्थिति की हम राह देखें। जैसे कि रास्ते में हम जा रहे हैं तो सिग्नल होता है, तो रेड सिग्नल हुआ तो हम रुक गए। तो जी, तब सोचना ये चाहिए कि अरे रेड सिग्नल हो गया, अब मुझे रुकना पड़ेगा। तब ये नहीं सोचना है, तब ये सोचना है 2 से 3 मिनट के बाद में ग्रीन होगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तब तक मुझे शांति से शांत आनंद के साथ खड़े रहना आनंद है। के साथ में कर रहना, सोचो ये मत कि रुकना पड़ा, सोचो ये मत 3 मिनट के बाद ग्रीन होगा ग्रीन होगा। और मैं आगे निकल पड़ूंगा, मैं आगे जाऊंगा। तो हर परिस्थितियों जो बदलती रहती है उसी को संसार कहा गया। जो स्थिर नहीं है, जो जी, अस्थिर है, ये परिस्थितियां बदलती रहेगी। एक समस्या खत्म हो जाए, दूसरी समस्या आती रहेगी जब तक आप जिंदा हो। और किसी भी आयु को आप जी रहे हो, किसी भी तरह की आयु को जी रहे हो, जो भी जिम्मेदारियों में जी रहे हो, तो ये जी, सारी परिस्थितियां जो है, समस्याएं जो है, वो आपके साथ में रहेगी। हुँ, उन समस्याओं को साथ में लेकर चले, साथ में रखे उन समस्याओं को, उनके साथ फ्रेंडशिप करा ले कि हाँ तू आजा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और अब मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है, और ये सब होगा। तो आप आपके मन को इतना मजबूत बनाइए, एक मनोबल, आत्मबल इतना बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे समय जैसे कई दुखद घटनाएं समाज में होती है, जी, बहुत ज़्यादा दुखद होती है, सहन शक्ति से परे होती परे है। हो जाती है। लेकिन वो स्थितियाँ बनी, जैसे किसी की आयु 20-22 वर्ष की थी, डेथ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, ये सब होता रहता है, जीवन में होता है। ये अपने कर्मों के भोग है, या तो पूर्व कर्म के हमारे जो भी फल है, पर जो घटना हमारे तो हुई। हुई, प्रारब्ध में जो लिखा है वो वैसे हुआ, बरोबर। कुछ चीजें निमित्त बनती है और वो ये होता है। हुँ, तो अब जो हो चुका है, जो घटना बनी है, दुख व्यक्त करना, दुखी हो जाना, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद उसको हमें स्वीकारना चाहिए। स्वीकारते हुए रास्ता उसमें से निकालना है। निकालना चाहिए। क्योंकि उसी चीज को लेकर आप रोते रहोगे, दुखी रहोगे, आपकी तबीयत खराब करोगे, और बस अब मुझे कुछ करना नहीं है, अब जीवन में कोई रस नहीं रहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, फिर व्यसन में चले जाना, या तो फिर सुसाइड करने की कोशिश करना, दुखी जीवन जीना, और अपने को देख देख पूरे परिवार को भी वो दुख होता है ऐसा हालत में देखते हुए। तो ये सब कुछ होता है, ये रास्ता नहीं है जीवन में। जो भी समस्या आती है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। आप उस स्थितियों को स्वीकारें। जैसे भगवान श्री राम जी को पता चला 14 वर्षों तक मुझे वनवास जाना है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए वो खुशी खुशी गए भी, खुशी खुशी रहे भी, और खुशी खुशी वापस भी आए, वापस भी आए। पुरुषार्थ करके आए। 14 साल का धैर्य, हाँ, 14 साल उन्होंने पुरुषार्थ भी किया। पुरुषार्थ भी किया और धैर्यता उस हाँ, समय में
और उनके लिए मैं मानता हूँ 14 वर्षों का वनवास आसान नहीं था क्योंकि वो राजकुमार थे। राजकुमार। लेकिन उनके लिए इतना आसान बना कि उन्होंने अपने लिए भी आसान बनवाया, जिनको मिले उनको भी आसान बनाया और ये स्वीकारने से होता है, स्वीकारने वो स्वीकारते नहीं तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। भगवान श्री राम ने स्वीकारते, ये कथाएँ तो इसलिए तो है कि हमें मोटिवेट करती है। भरत की कथा मोटिवेट करती है, लक्ष्मण जी की जो चरित्र है कथा वो मोटिवेट करती है, भगवती सीता की कथा, उर्मिला हो, मांडवी हो, श्रितकीर्ति हो, माता कौशल्या हो, श्री दशरथ जी हो, तो ये मोटिवेट करती है ना ये सारी कथाएं हम सबको। तो आप समस्याओं को अपनाओ, समस्याओं को पहले तो स्वीकार करो। जब आप जीवन में जो घटनाएँ बनती है, स्थितियाँ बनती है, उसे स्वीकारते हो ना, तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता हमको मिलता मिलता है। है। तो इसलिए धैर्य ही हमारी साधना है, तप है, अनुष्ठान है और उसे करना चाहिए। आप धैर्य धारण करते हो, आप हर समस्याओं का सामना कर सकते हो। मुझे बताइए, आज जिनका नाम है, संतों में हो या तो जिन्होंने सक्सेस हासिल जिनको की। मिला है अपने-अपने जीवन में, तो उनका चरित्र क्या है? उन्होंने यही तो धैर्य रखा, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने समय की राह देखी, निरंतर इतने 40-40 वर्षों तक, 20-20 वर्षों तक वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और आज उनका दिन है, दिन है। ये होता है। तो समस्या कभी छूटने वाली है नहीं। जैसे एक दिन एक शिष्य गए अपने गुरुदेव के पास, बोले गुरुजी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जीवन में, करने की तो बहुत इच्छा है, हुँ। बहुत चाहता हूँ कि बहुत कुछ करूँ, ये उम्र है। जी। तो कर नहीं पा रहा हूँ। बोले कारण क्या है? क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपकी उम्र है, हुँ। करना चाहिए। बोले समस्या खत्म हो तो करूँ। समस्या ही नहीं खत्म हो तो रही। समस्या ही खत्म नहीं हो रही है तो कब करूँ मैं? कैसे करूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक काम करो, कल मुझे मिलने आना। तो दूसरे दिन शिष्य मिलने गए, हाँ। तो आश्रम में देखा तो गुरुजी तो नदी की तरफ चले गए हैं। तो अच्छा। ये नदी की तरफ गुरुजी को ढूँढते-ढूँढते गया, देखा तो नदी के किनारे गुरुजी ऐसे टेंशन में बैठे थे, चिंता में, चिंता वे में। ग्रस्त थे, चिंताग्रस्त बैठे थे। तो शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ गुरुदेव, आप फिर शोक में, चिंता में बैठे हो, क्या हुआ? बोले चिंता तो है। बोले क्या चिंता आपको? तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे नदी के उस पार जाना है, लेकिन ये जो नदी का प्रवाह है ना, ये रुक ही नहीं रुक रहा। ही नहीं रहा। जब ये प्रवाह थोड़ा रुके, तो मैं जाऊँ? तो मैं जाऊँ उस तरफ। तो शिष्य ने कहा गुरुजी, ये जो नदी का प्रवाह है ना, हाँ। निरंतर बहता रहेगा, इसी को तो नदी कहते हाँ। हैं। वो निरंतर बहता रहेगा, उस प्रवाह को बंद होने की राह मत देखो, हाँ। रास्ता निकालो और उस तरफ जाओ तो जा सकते हो। जा सकते तो हैं। बोले बेटा यही हम आपको बता रहे। ये समस्याओं का जो प्रवाह है, वो जीवन में थमनेगा नहीं। थमेगा नहीं, वो रुकने वाला नहीं है। आपको इन समस्याओं से रास्ता निकाल कर उस तरफ जाना है, पहुँचना है, तो आप पहुँच सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ नाम कर सकते हो। जैसे कि अम, आपने भी हमें स्मरण कराया कि जो कथाओं में मैं वार्ता सुनाता हूँ जी, जी, जी। कि जंगल में एक पेड़ को आग लगी, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का भी घोंसला था घोंसला था। और एक कौवे का घोंसला था। कौवा कह दो, कबूतर कह दो, जो भी, जब जो याद आया वो बताते हम लोग। तो चिड़िया तो फिक्स थी, चिड़िया फेंक दी। एक दूसरा एक कौवे का घोंसला था, उसके ऊपर आग लगी तो दोनों के घर जलने लगे। तो दोनों दूसरी जगह जाके बैठ गए और देख रहे कि अपना घर जल रहा है, बहुत मेहनत से बना हुआ। तो चिड़िया से देखा नहीं गया और चिड़िया वहां से उड़ी और देखा आजू बाजू में नदी बह रही थी थोड़ी दूरी पर, तो जाती अपने चोंच में कुछ पानी के बूंद ले आती और उस पेड़ पे डालती, जो घर जल रहा था अच्छा। उसके ऊपर डालती। पेड़ जलने से बचा रही थी, कोशिश कर रही थी। तो कौवे ने देखा, चिड़िया को कहा कि मैं देख रहा हूँ तू कब से चोंच में पानी लेकर आ रही है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है, कितना जल आता है तेरी चोंच में? तो बोले छोटा थोड़ा ही आता है, 2-3 बूंद आता है। हाँ। तो बोले उससे आग बुझेगी क्या? ये आग बुझने वाली है नहीं, तू ये कोशिश बंद कर दे। बंद कर दे। चिड़िया ने कहा देख भाई कौवे, मैं भी जानती हूँ कि ये
अब आग बहुत बढ़ चुकी है, ये बुझेगी नहीं। तो बोले आप फिर कोशिश क्यों कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा कोशिश तो करनी चाहिए ना। बोले जब भविष्य में, इतिहास में जब इस आग की बात होगी, तो कि पेड़ को आग लगी थी और उसके कारण घर जल रहे थे। जब-जब इसकी यादें होगी, बात होगी, तब बोले आग जब लगी थी तो आग बुझाने वालों की कोशिश जिन्होंने करी उसमें मेरा नाम आएगा। मेरा मैंने नाम आया। कोशिश तो करेगी और मैं कोशिश न करूँ तो हाथ बाँध कर खड़े लोगों में मेरा नाम आएगा कि आग लगी थी और ये तमाशा देखते रहे। तमाशा देखते हैं। मुझे उसमें नाम नहीं आना चाहिए। मेरा नाम उसमें आना चाहिए कि हाँ, इसने कोशिश करी थी। वो आग बुझती है, न बुझती वो परिणामों की मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि हाँ, मैंने कोशिश की आग को बुझाने की। यही होता है। अब परिणाम जो होगा देखा जाएगा। अगर कोशिश करने के बाद परिणाम अगर अपयश आता है ना, तो भी हमें आनंद होता है। हमने कोशिश तो की। कोशिश की हो, वो भी सीख है जीवन वो का। भी सीख है और बैठे रहे तो फिर अपयश तो और भी बोझ लगता है। बिल्कुल। थोड़ा कर लिया होता, हमने थोड़ी कोशिश करी होती तो शायद हो जाता। तो ये बातें मन में रहती है ना, तो वो ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए जो भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उसको निभाने की पूरी तरह से कोशिश करें। ये हमारे हाथों में है। न कि अपयश की चिंता करते रहे और कुछ लोग तो कोशिश तो छोड़ ही दो, कोशिश से पहले बोल देते कि मुझे हमको पता है हम नहीं कर सकते। ये अपयश आएगा, हमें यश मिल ही नहीं सकता। मैं नहीं हो सकता मुझे पता है। ये नहीं है। आप सकारात्मक बनो। मन से हार जाते हो, तो आप हार गए। और अगर आप हार जाते हो, मन से हारे हुए हो, तो जीवन जीना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप जीवन को नहीं जी सकते। इसीलिए मन को जीतो। आप हर समस्याओं को जीत सकते हो, रास्ता निकाल सकते हो और बेहतरीन एक लाइफ एक जीवन आप जी सकते हो, जिसको जीने का कोई मतलब भी है। मित्रों, महाराज जी ने हमें बहुत ही अच्छा सूत्र दिया कि धैर्य किस तरह से रखा जा सकता है और उसका अभ्यास भी कैसे करना चाहिए। जब जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याएँ आती है, तो आदमी धैर्य खो देता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो हार मान लेता है। तो उसका अभ्यास करने के लिए महाराज जी ने बताया कि आप छोटा-छोटा सा अभ्यास करो कि आप ट्रेन से सिग्नल पे रुके हो, तो वो सिग्नल आपको धैर्य रखना सिखा देगा। देखो वहाँ ट्रेन के सिग्नल पे भी जैसे ट्रेन का वो बैरिकेड रहता है ना, बैरिकेड रहता है। जी, तो पहले उसमें 3 बातें लिखी हुई आती थी, जी। स्टॉप, लुक एंड गो। हाँ, स्टॉप, लुक एंड गो। हाँ, तो ये जीवन का सूत्र है। रुको। आप कोई भी समस्या आती है, स्टॉप, हाँ, आप रुको, धैर्य रखो, धैर्य रखो। लुक, देखो देखो, किस तरह की समस्या है, क्या कर सकते हैं, आप इसका चिंतन करो और फिर गो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ो। आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। रुको, थमो और फिर आगे हुँ, बढ़ो। हुँ। कितने प्यारे सूत्र है मित्रों। और हम छोटी-छोटी समस्याओं को छोटी-छोटी समस्याओं में धैर्य रखेंगे तो बड़ी-बड़ी समस्याओं में भी धैर्य रखने के हमको अभ्यास प्राप्त होगा। तो महाराज जी ने हमें ये सूत्र बताया, उन्हीं सूत्रों को हम अपने जीवन में अपनाते रहेंगे। मैंने महाराज जी को भी देखा और महाराज जी के साथ में काफ़ी मैं चर्चाएँ करते रहता हूँ स्थितियाँ परिस्थितियों की। और जब मैं जहाँ पर हम बैठे हैं ये निष्कलंक धाम, महाराज जी ने लगभग आज से 5 साल पहले उसको बनाना प्रारंभ किया था। और बड़ी विकट परिस्थितियों थी यहाँ पे, इस ज़मीन को लेकर भी, यहाँ बनाने को लेकर भी। महाराज जी के सामने काफ़ी सारा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि महाराज जी को सब लोग बोल रहे थे कि तुम ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर आस-पास के गाँव भी अच्छे गाँव नहीं है, मतलब चोरों का गाँव है, लोग चोरी करके ले जाएँगे सामान आपका, ज़मीन भी अच्छी नहीं है, ज़मीन का वास्तु भी अच्छा नहीं है। 10 प्रकार की नकारात्मक चीज़ें यहाँ पर बताई गई और महाराज जी ने इसको बनाया। बनाते-बनाते कोरोना काल लग गया और लंबा समय खींचा गया। तो महाराज जी उसमें कोई विचलित ही नहीं हुए। महाराज जी के सहयोगी, महाराज जी के साथ में जो दानदाता या उनके भक्तगण, वो विचलित हो गए कि महाराज जी कैसे होगा, क्या होगा? पर महाराज जी का ना व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, ना कुछ हुआ। और वो धैर्य धैर्य रखते हुए ये बहुत ही आलीशान, शानदार आज एक प्राकृतिक चिकित्सालय बना है,
जो दुखी पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर है। देश भर से यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा शिविर करने के लिए लोग आ रहे हैं और आप भी जब कभी यहाँ पर आएँगे तो आपको पता चलेगा कि दरवाजे के अंदर घुसते से ही ऐसा लगेगा कि हम धरती पे कहीं स्वर्ग हो सकता है, धरती पे कोई शांति की जगह स्थान हो सकता है, तो वो वह है। पर आज से 5 साल पहले महाराज जी ये परिकल्पना कोई कर नहीं सकता था। हुँ, हुँ। तो मैं तो वो उदाहरण भी आपको आपसे पूछना चाहूँगा, दर्शकों को महाराज जी से मुखारबिंद सुनना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के जीवन में ही संघर्ष या धैर्य, दृढ़ता की ज़रूरत पड़ती है। संत महात्मा लोगों के जीवन में ज़्यादा धैर्य और ज़्यादा दृढ़ता और ज़्यादा संघर्ष या चैलेंजिंग वर्क आते रहते हैं। तो महाराज जी ये वास्तु की जो परिकल्पना की थी उसमें भी काफ़ी धैर्य, दृढ़ता और समय आपको लगा। तो हुँ। आपकी भी मनस्थिति कैसी रही होगी उस समय? पहले तो जब मैंने कहा कि ये प्राकृतिक चिकित्सालय बनाना है, हाँ, तो 1 साल चर्चा चली। तो 1 सबने साल तक चर्चा चली। हाँ, देखिए 1 साल तक किसी चीज़ पे चर्चा करना ये भी बहुत बड़ा हाँ, धीरता है। कि हमें नेचुरोपैथी में जाना है, प्राकृतिक चिकित्सा में। तो सब कहने लगे कि प्राकृतिक चिकित्सा कोई करते नहीं आजकल हाँ, और इतना रिस्पॉन्स नहीं है जिस तरह का आप बनाना चाहते हो, हुँ, बड़े पैमाने पे। तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लोग इसे फ़ॉलो नहीं करते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इसलिए ऐसा ना हो जाए कि आपने इतना बड़ा बनवा दिया और फिर वो मिल चल नहीं नहीं रहा। रहा है। हुँ, सब उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, वो नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो क्यों नहीं है? आज तक इसके ऊपर इस तरह का किसी ने काम नहीं किया, तो इसलिए अवेयरनेस नहीं है। तो मैं कहा हम करते हैं ना, फिर अवेयरनेस आएगा। अवेयरनेस तो लाना है। अवेयरनेस लाना। इसके प्रति लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत कराना है और स्वास्थ्य के प्रति जागृत कराने के बाद जो हमारी मूल उपचार पद्धति है ऋषि मुनियों की दी हुई नेचुरोपैथी निसर्ग उपचार की तो उसके बारे में हमको स्वास्थ्य का लाभ लोगों को देना है तो स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक हो और नेचुरोपैथी के बारे में जागरूक हो क्योंकि नेचुरोपैथी इस तरह की नहीं है कि आप यहाँ आ गए यही कराया फिर नेचुरोपैथी तो आप यहाँ सीख के जाने के बाद आप घर भी पूरे घर जीवन पे में कर कर सकते सकते हो नेचुरोपैथी आपको कभी पेशेंट समझती नहीं है नेचुरोपैथी आपको डॉक्टर बनाती है डॉक्टर बनाती है। सो खुद के डॉक्टर खुद बनो। नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी आपकी वर्कशॉप है नेचुरोपैथी आपको जीवन जो मिला है आप का शरीर किस तरह से पंचमहाभूतों से बना हुआ है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी बीमारियों का कारण क्या है वो समझाता है नेचुरोपैथी और नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है कि सारी दवाई आपके घरों में पड़ी है उस समय का नॉलेज उसमें होता है कितने बजे क्या खाना है हमने ग्रहण करना है किस तरह का ग्रहण करना चाहिए कितना ग्रहण करना चाहिए क्या ग्रहण करना चाहिए नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है कि आप घर में करो तो पूरे जीवन स्वास्थ्य का लाभ है तो मैं कहा कि अवेयरनेस नहीं है तो आज तक किसी ने उसके लिए काम नहीं किया इसलिए नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम भी नहीं करें तो हम करते ही चलो और इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस आएगा जागृति आएगी और हमें सक्सेस मिलेगा और आज का दिन है 13-14वां शिविर अपना चल रहा है तो काफ़ी सारे लोगों और ने लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है और रिव्यू भी अच्छे हैं आप भी सभी जो दर्शक है इसी तुलसी हेल्थ केयर सेंटर जो यूट्यूब चैनल है इंस्टाग्राम पर है फेसबुक में है उसमें पढ़ सकते हो सब रिव्यू उसमें है उसमें तो कुछ अभी कुछ सिलेक्टेड ही उसमें रिव्यू डाले। डाले हुए हैं आपने तो बाकी सब तो अभी शेष है तो सबका एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का है नेचुरोपैथी का तो समस्याएँ थी इस तरह की ये बड़ी समस्या थी कि लोगों में जागृति नहीं है। जागृति। तो कैसे होगा? मैं बोला फिर चलो अपन जागृति लाने का काम करते हैं। महाराज जी आप कथा में एक कथानक हमेशा सुनाते थे, मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति चाहूँगा यहाँ पे। वो जूते वाला उदाहरण था कि एक व्यक्ति को बुलाया गया, हुँ, जूते हुँ। बेचने का काम दिया गया, फिर वो गया नहीं। वो कहानी इस विषय से जुड़ी हुई है। हुँ, हुँ। तो किस तरह से वो 2 लोगों को काम सौंपा गया था, तो एक लौट कर आया। जूते बनाने की फैक्ट्री थी, हाँ, जूते बनाती थी। तो एक व्यक्ति को उन्होंने जूते बेचने के लिए मार्केटिंग के लिए भेजा। तो एक गाँव में जाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा देखा कि इस गाँव में तो कोई जूते पहनते ही नहीं है। तो बोले कोई खरीदेगा ही नहीं यहाँ तो। हाँ,
वापस लौट गया कि बोले किसी ने खरीदे नहीं और कोई खरीदेगा भी नहीं, कोई पहनते ही नहीं है। आदत ही नहीं है पहनने आदत की। ही नहीं पहनने की। मैंने तो देखा कि किसी के पैरों में जूते नहीं है तो बोले खरीदे नहीं, वापस चला आया। दूसरे सेल्समैन को भेजा तो वो कुछ जूते साथ में लेके ही गया था पहले के हुँ, जैसे। तो इसने जो जूते लेके गया इसके सारे जूते उसने बेचे, बिक गए सारे के सारे जूते, बिक गए। उसके बाद में मालिक ने पूछा कि भाई आप तो अलग बता रहे थे, आपके कैसे जूते बिक गए। बिक गए? तो जो दूसरा सेल्समैन था जिसके जूते बिक गए उसने कहा कि सबसे ज्यादा चांस तो उसी गांव में था कि कोई पहन नहीं रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है मतलब, और कॉम्पिट कोई जूते पहन भी नहीं रहा है। तो जूते तो वही ज्यादा हम बेच सकते हैं ना जहाँ किसी के पैरों में है नहीं। जूते नहीं है। बस उनको समझाना है और उनको समझाते हैं तो किसी के पास जूते नहीं है और सब के सब जूते खरीद भी सकते हैं और ज्यादा जो धंधे का चांस है उसी गांव में है जहाँ कोई जूते नहीं पहनते। तो पहले के मन में था वहां कोई जूते नहीं पहनते तो कोई खरीदेगा नहीं। दूसरे ने उल्टा सोचा, पॉजिटिव। पॉज़िटिव उसने सोचा। सोचा कि अरे किसी के पैर में जूते नहीं है तो ज्यादा मार्केटिंग यहाँ ये करने की जरूरत है और ये सब जूते पहनने लग जाए तो अपना माल तो यही बिकेगा पूरा माल ज्यादा मिलेगा। और यहाँ सामने कोई कंपटीशन में है भी नहीं। कॉम्पिटिशन। तो हमारी जो सोच होती है हमारी सोच पर डिपेंड है कि हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि ये अपना अकबर बिरबल की एक कथा में सुनाता हूँ जी, कि ये, अकबर के साले साहब थे प्रधान। जी। पत्नी के कहने पे दिमाग नहीं था फिर भी प्रधान बनाया था उसको। तो किसी ने बताया तो उसने राजा जी को बताया, किसी सेवक ने बताया होगा कि बोला कि हमारे राज्य में से बहुत सारे वो बैलगाड़ी है ना, हुँ, वो भर भर के धान्य जा रहा है, तो क्या लूट लेवे, क्या करना है? हाँ, तो जाने देवे उनको, कैसे करना है? तो राजा ने बोला जाओ देख के तो आ जाओ कि कौन जा रहे, कैसे, कहाँ है, कहाँ जा रहे। तो फिर प्रधान गया, वापस आया और राजा को बोला कि वो किसान है सब हुँ, और वो सब गेहूं चावल सब भरा हुआ है तो बेचने के लिए जा रहे। तो बोले जी, कोई चोर डाकू ऐसा कुछ है नहीं, तो वो बेचने के लिए जा रहे, मैंने पता किया पूरा। तो अकबर ने कहा कि अच्छा ठीक है, अकबर आप जाके आओ। हुँ, अकबर गया और जैसे अकबर वहां पर गया तो अकबर ने आने के बाद कहा कि राजा जी वो किसानी थे, बहुत बढ़िया वो चावल भी थे, बहुत बढ़िया गेहूं थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। हुँ, तो मैंने पूछा भाव क्या है? हुँ, तो बोले भाव में भी अच्छा मिला। हुँ, और बोले अपने कोठार में मैंने पूछा तो हुँ, कोठार में गेहूं भी खत्म हो गए थे, चावल भी खत्म हो गए थे। तो बोले मैंने उनको कहा कि काहे बेचने जा रहे हम ही हो, खरीद लेंगे। सारे गेहूं चावल अच्छी कीमत में बोले अपने भर दिए और अभी टेंशन नहीं, अपने को कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो तब अकबर ने अपनी बीवी की तरफ देखा कि ये रहा तेरा भाई और ये बीरबल। बिल्कुल, मतलब उसे कहा कि काम वो देख के आओ कौन है, तो खाली उतना ही देख के आया कि वो किसान है माल बेचने जा रहे। अग बीरबल को भेजा तो बीरबल ने देखा हाँ ठीक है माल बेचने भी जा रहे, अपने को जरूरत भी है और ये बेचना भी चाहते और कीमत भी अच्छी मिली है तो रख लो। ये होता है बुद्धि का काम। बुद्धि का काम। खाली जा बेटा घोड़े को पानी दिखा के आ जा, हाँ, तो नदी के पास जाना, घोड़े को बताना देख ले घोड़े पानी और वापस आ जाना, ये काम नहीं होता ना। हम्म घोड़े को पानी पिलाने का मतलब होता क्यों है। विकास? इसको काम करना नहीं कहते ना कि हमें जो ड्यूटी मिली है तो कैसे हम उसको न्याय दे सकते हैं, उस ड्यूटी को, हमारे जिम्मेदारियों को वो न्याय देते आना चाहिए। और आपको जीवन में किसी ने भी जिम्मेदारी दी तो समझ लेना पहली बात कि आपकी कैपेसिटी है इसलिए जिम्मेदारी मिली। दूसरी बात कि अगर मिली है जिम्मेदारी तो आप उसको बेहतरीन ढंग से निभाओ, निभाओ। आपकी क्वालिटी बनती जाएगी। दुनिया का कोई काम नहीं होगा, कोई जिम कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, आप सक्सेस बनोगे, आनंद आएगा आपको। तो मित्रों हमने सीखा कि किस तरह से हम अपने जीवन में धैर्य को ध्यान में रखते हुए, दृढ़ता रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हारी हुई पारी को भी हम जीत सकते हैं। हम सूखे हुए जगह से भी पानी निकाल सकते हैं
हम जहाँ पर जो काम असंभव है उसको हम संभव कर सकते हैं। ये सूत्र जो है ये सबके लिए ज़रूरी है। वो विद्यार्थी हो, एक व्यापारी हो, सेल्समैन हो, मार्केट में मार्केटिंग करने वाला हो, कॉर्पोरेट में काम करने वाला हो या फिर हमारे दैनंदिन हम काम करने वाले हो। तो ऐसे सूत्रों को लेकर हम महाराज जी के साथ में सतत चर्चा करते रहेंगे। इस पॉडकास्ट पर सीरीज में बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यदि फेसबुक से मिल रहा है मैसेज तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। हम समय समय वैसी चर्चाएँ लेकर आते रहेंगे। महाराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि ऐसे सूत्रों को आपने हमें बताया और हम आपको बार-बार परेशान करते रहेंगे।